सो हेलो क्रिकेटर्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर स्पिनर्स पे कैसे बैटिंग करनी है। स्पिनर्स पे काफी ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है बैटिंग के टाइम पे। तो आज इसी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं कि हम लोग स्पिनर्स पे कैसे बैटिंग करेंगे, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं स्पिनर को, कैसे बॉल और लाइन को अच्छे से जज कर सकते हैं, शॉट सिलेक्शन कैसे बेटर कर सकते हैं। तो सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं कि किस वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्रिकेटर्स, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिस वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है स्पिनर्स पर बैटिंग करने है, वो है कि आप स्पिनर का जब तक हाथ को नहीं देखोगे ना, रिस्ट पोजीशन को, जब तक आप हाथ से स्पिनर को पिक करना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करोगे स्पिनर पे, क्योंकि स्पिनर्स के पास वेरिएशन बहुत होते हैं। सपोज करो जैसे लेग स्पिनर है तो वो गुगली भी डालेगा, ठीक है, फ्लिपर भी डालेगा, लेग स्पिन भी डालेगा। तो जब तक आप उसको रिस्ट से देखना स्टार्ट नहीं करोगे कि कब उसने गुगली फेंकी, गुगली होगी तो वो पड़ के अंदर आएगी, कब उसने लेग स्पिन फेंकी वो पड़ के बाहर की तरफ जाएगी, फिर वो फ्लिपर मार रहा है तो तेज स्किट करके सीधा बॉल आएगा और स्किट करके तेज आएगा आपकी तरफ, तो वहां पे आप लेट हो जाओगे। तो सबसे पहले स्पिनर को आप रिस्ट से देखना शुरू करो। तो जब भी आप स्टांस पे हो, ठीक है, अगर आप जब भी स्टांस पे हो तो कोशिश करो कि आपका जो फोकस है वो स्पिनर के रिस्ट की तरफ होना चाहिए। ज्यादातर लोग ना बॉलर के फेस को देखते हैं, या तो फेस को देखेंगे या पूरी उसकी ऑल ओवर बॉडी को वॉच करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हम उसके ना रिस्ट पोजीशन पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आप स्टांस पे हो, अपने बॉलर अपने रनअप पे आ रहा है, तो आप कोशिश करो कि उसके रिस्ट पे पूरा फोकस रखो कि वो क्या बॉल को आपके लिए क्या डिलीवरी करा रहा है, वो लेग स्पिन करा रहा है या फिर गुगली जो भी है। अगर ऑफ स्पिनर होगा तो उसके भी वेरिएशंस होते हैं। तो कोशिश करो कि आप रिस्ट से वॉच करना स्टार्ट करो। सो गाइस, जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिस वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हो बैटिंग करते टाइम स्पिनर पे, वो ये है कि चलो आपने रिस्ट से स्पिनर्स को देखना शुरू कर दिया कि रिस्ट से आपने वॉच कर लिया कि ये इसने बॉल लेग स्पिन फेंकी या गुगली फेंकी या जो भी बॉलर है, लेफ्ट आर्म है या ऑफ स्पिनर है, ठीक है, आपने रिस्ट से वॉच कर लिया कि उसने कौन सा वेरिएशन डाला है आपको। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमारा शॉट सिलेक्शन उस पर अच्छा नहीं होता। तो सपोज करो ये एक ऑफ स्पिनर की बॉल है, हल्का सा गुड लेंथ से पीछे की बॉल है, शॉर्ट पिच समझ सकते हो आप। तो इस पर मेरा शॉट सिलेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो इस पर मैंने क्या किया, मैंने बॉल का वेट किया, मैंने देखा कि बॉल बैकफुट की है, मेरा पीछे वाला पैर पीछे गया, मैंने बॉल का वेट किया क्योंकि बॉल पड़ के ऑफ स्पिनर की अंदर की तरफ ही जाएगी, वो एंगल से पड़ के अंदर की तरफ जाएगी। तो मैंने उसको सीधा ना खेलने की वजह से लेट खेला और टर्न के हिसाब से उसको एडजस्ट कर दिया मिड विकेट की तरफ सिंगल के लिए। लेकिन यही अगर बॉल लेग स्पिनर की होती, सेम टप्पे पे लेग स्पिनर की बॉल होती, वहीं सेम टप्पे पे, तो ये बॉल भी सेम टप्पे पे ही थी, ठीक है, सेम स्पॉट पे ये भी बॉल थी, सेम लगभग सेम लाइन की और लेंथ की बॉल थी। लेकिन पहली वाली जो बॉल थी ऑफ स्पिनर की, उस पर मैंने क्या किया, मैंने वेट किया, पड़ के बॉल एंगल के साथ ऑफ स्पिनर के अंदर की तरफ जा रही थी, तो मैंने वेट करके उसको गाइड कर दिया मिड विकेट पे। क्यों? क्योंकि बॉल अंदर पड़ के आ रही है, तो मैंने वेट किया और उसको गाइड कर दिया। तो ये हो गया ऑफ स्पिनर पे। लेकिन सेम लाइन सेम लेंथ की बॉल लेग स्पिनर की थी, तब मैंने वेट करके उसको इधर ना खेलने की बजाय मैंने इधर क्यों खेला। इसका रीजन ये है क्योंकि बॉल पड़ के लेग स्पिनर की थी तो पड़ के बाहर जा रही थी एंगल के साथ। तो आप लोग क्या गलती करते हो कि शॉट सिलेक्शन तो ठीक है जज कर लिया, अब आपको ये नहीं पता कि इसी बॉल पे मुझे ऑफ स्पिनर पे कौन सा शॉट खेलना है, लेग स्पिनर पे कौन सा शॉट खेलना है, लेफ्ट आर्म पे कौन सा शॉट खेलना है। तो हर एक वेरिएशन के हिसाब से ना सेम स्पॉट पे शॉट सिलेक्शन भी बदल जाता है। ऑफ स्पिनर था तो मैंने इधर खेला, सेम स्पॉट पे लेग स्पिनर था तो मैंने इधर खेला। तो आपको टर्न के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, अपना शॉट सिलेक्शन भी चेंज करना पड़ेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, आपका फुटवर्क और आपका बैटिंग स्टांस। सपोज करो जब मैं मीडियम पेसर पे खेल रहा हूं, ये मेरा स्टांस है, अगर मीडियम पेसर बॉल डालेगा तो मैं थोड़ा सा, आप नोटिस करोगे मेरा स्टांस ना थोड़ा खड़ा है, मतलब मैं स्ट्रेट खड़ा हूं, बैक लिफ्ट ही मेरी काफी ऊपर है, ठीक है। क्यों? इसका रीजन क्या है, क्योंकि मीडियम पेसर का बॉल ना बाउंस होके और स्किट करके तेज आता है, तो हमें टाइम कम मिलता है। यही अगर मैं बेंड हो जाऊंगा बहुत ज्यादा, ठीक है, तो मैं फ्रंट फुट के लिए तो रेडी हूं, लेकिन अगर उसने बाउंसर डाल दी या बैक फुट पे बॉल करी तो जब तक मेरी बॉडी ऊपर उठेगी तब तक मैं लेट हो जाऊंगा खेलने के लिए बहुत। तो इस क्या मीडियम पेसर पे हम लोग क्या करते हैं, क्या थोड़ा सा स्ट्रेट खड़े रहेंगे, बैक लिफ्ट को ऊपर रखेंगे जिससे कि बैट हमारा जल्दी आए बॉल के ऊपर। अगर नीचे बैट रहेगा तो वहां से फिर ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर डाउन स्विंग आएगा और तब तक बहुत लेट हो जाएगा और आप लेट हो जाओगे बहुत ज्यादा। लेकिन स्पिनर पर जब हम बैटिंग करेंगे तो हल्का सा स्टांस में चेंज होगा। क्या चेंज होगा? कोशिश करो कि जो आपकी कमर है उसके नीचे आपको बैकलिफ्ट रखनी है। क्यों? क्योंकि बाउंस नहीं होगा बॉल का इतना, स्पिनर आपको आगे से ही घुमाएगा गुड लेंथ से ही। तो कोशिश करो कि बैट जितना नीचा होगा उतनी जल्दी बैट बॉल के पास आएगा, ठीक है, आप लेट नहीं होगे। अगर ऊपर बैट रखोगे पैर पहले चला जाएगा, बैट बाद में आएगा, बॉल वहां से घूमेगी और आप लेट होगे हर बार। तो सबसे पहले जितना डाउन हो सकते हो स्टांस पे उतना बैंड हो जाओ। बस बैंड हो गए तो कोशिश करना कि आपके जो नी है वो टो के आगे ना जाए, ऐसे
ये पोजीशन में जाओगे तो कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है, आपकी बॉडी ऑफ स्टंप पे गिरेगी। तो कोशिश करो टोज के आगे नीज ना जाए, हिप को डाउन करना है, हिप डाउन होगा, बैकलिफ्ट नीचे। अब ये बेटर पोजीशन है, आपकी आंखें ग्राउंड के पैरेलल हो गई, तो बॉल जब घूमेगा आप बॉल के टप्पे को अच्छे से जज करोगे और बॉल की लाइन पर जल्दी से पहुंचोगे, तो आपको इजी हो जाएगा बॉल को पिक करना। तो जो तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है आपका फुटवर्क का यूज ना करना, या फिर आपका फुटवर्क बहुत ज्यादा स्लो रहता है। मीडियम पेसर पे अगर आपका फुटवर्क स्लो होगा तो आप खेल लोगे, क्योंकि वहां पे ना हेड से और अपने हाथों से ज्यादा, हाथों का और हेड का ज्यादा गेम है, क्योंकि बॉल तेज आता है आपके पास। तो अगर आपका हेड भी बॉल की लाइन पे जा रहा है, हेड अगर बॉल की लाइन पे गया, वहां से अगर फिर मेरे हाथ भी चले जाएंगे तो मैं इजी पिक कर लूंगा बॉल को। तो गाइस जो मैं फुटवर्क की बात कर रहा था वो यहाँ पे आप नोटिस करना कि अगर मीडियम पेसर को स्पिनर पे आप सेम पैटर्न से बैटिंग करते हो तो क्या प्रॉब्लम होगी, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज करो ये मीडियम पेसर का बॉल है, यहाँ पे मैं अपने फुटवर्क का यूज नहीं करूंगा, ठीक है। ये बॉल आया, ठीक है, ये। तो गाइस यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि मीडियम पेसर का बॉल था, तो मैंने फुटवर्क का यूज ना करके सिर्फ मेरा हेड बॉल की लाइन पे गया। मैं साइड से दिखाता हूं, जैसे मेरा बॉडी वेट ना फ्रंट फुट पे था, ये जैसे मैंने बॉल को पिक किया कि छोटा बॉल है, कट वाला बॉल है मेरी बाहर, तो मैंने सिर्फ फ्रंट फुट से वेट को ट्रांसफर किया बैक फुट पे, सिर्फ बैक फुट पे मेरा वेट गया और मैंने हाथों से और हेड मेरा बॉल की लाइन पे गया, मैंने बॉल को एडजस्ट कर दिया। लेकिन यही अगर बॉल स्पिनर की होती, सेम टप्पे पे कट वाली बॉल बैक फुट की स्पिनर पे होती, तो वहां में बॉडी वेट को ही सिर्फ ट्रांसफर करके नहीं खेल सकता था, क्योंकि स्पिनर का क्या रहता है, मीडियम पेसर का बॉल एक एंगल के साथ अगर स्विंग भी हो रहा होगा तो एक एंगल के साथ स्लो 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 दूर जाता है आपकी बॉडी से। स्पिनर का पड़ते ही एकदम से बॉल घूमता है बहुत ज्यादा, तो वहां पे आपका पैर अगर नहीं जाएगा बॉल की लाइन पे, पैर अगर बॉल की लाइन पर नहीं जाएगा तो आप नहीं खेल पाओगे। तो अगर ये मैंने पहले मीडियम पेसर के दिखाया, अभी मैं दिखाता हूँ स्पिनर पे आपको कैसे खेलना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे आपने नोटिस किया कि मेरा पैर मैं बॉल की लाइन पे मुझे लेके ही जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा पैर नहीं जाएगा बॉल की लाइन पे तो मैं नहीं खेल पाऊंगा। ये देखो यहाँ पे मैंने पैर का यूज नहीं किया, मेरा पैर ही नहीं चला, या ये बॉल अंदर जा रही थी। अगर मेरा फुटवर्क मेरा अच्छा होता तो मैं इस बॉल को पीछे जाके मैं गाइड कर देता इधर, ठीक है। तो स्पिनर पे क्या है, आपका फुटवर्क का बहुत ज्यादा मैटर करता है। फुटवर्क जब तक तेज नहीं होगा, आपका फुटवर्क आपका क्विक नहीं होगा, बॉल जजमेंट जब तक कि बॉल आगे है तो तुरंत आगे, पीछे है तो तुरंत बैक फुट पे, जब तक आपका फुटवर्क तेज नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, जब भी आप स्टांस लोगे तो हल्का सा बॉडी वेट को फ्रंट फुट पे रखो। साइड से मैं दिखाता हूँ, ये मेरा स्टांस है स्पिनर पे, तो हल्का सा अपने हेड को फ्रंट फुट की तरफ रखो, ये जिससे कि स्पिनर का क्या होगा, स्पिनर बैक फुट पे बहुत कम बॉल डालता है, क्योंकि पेस नहीं होता, बैक फुट पे डालेगा सीधा चौका छक्के वाली बॉल है आपके लिए, तो वो गुड लेंथ से आपको बीट करेगा, फ्लाइट डाल के वहां से घुमाएगा। तो आपको क्या करना है, ज्यादातर 90% आगे के लिए रेडी रहना है। तो आपका हेड अगर हल्का सा आगे रहेगा, बेंड रहेगा फ्रंट फुट पे, तो वहां से क्या होगा, आप आगे की तरफ भी क्विक मूव कर पाओगे, और वहीं से अगर बैक फुट का बॉल है तो सीधे सिर्फ बॉडी वेट को ट्रांसफर करना है, और फिर आप आराम से बॉल को एडजस्ट कर पाओगे। तो ये 3 बहुत बड़ी मिस्टेक है, आप इन पे काम करो, ठीक है। सो अगर फुटवर्क को कैसे तेज करना है, आपको कैसे बेटर करना है, उसके लिए अगर आपको ड्रिल्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ड्रिल्स कमेंट कर देना, उन्हीं को मैं डीएम कर दूंगा ड्रिल्स बना के, जो भी ड्रिल्स रहेंगी। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करते रहिए, लव यू ऑल।